हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं और अपना टेस्ट करने वाले हैं विज्ञान के वे सभी प्रश्न जो एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं। इससे आपकी बेसिक भी बनेगी और आने वाले एग्जामिनेशन में बेस्ट भी करेंगे। इस वीडियो में मैं ट्रिक के माध्यम से विटामिन के नाम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको स्टडी कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का एक शब्द है? ऑप्शन अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी लैटिन। लैटिन भाषा का एक शब्द है विटामिन। हम लोग इसके साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर करेंगे जिससे नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे विटामिन को अगर हम लोग तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे तो दो वर्ड मिलेगा, जैसे वीटा प्लस मीन। और वीटा का अर्थ होता है जीवन और मीन का अर्थ होता है तत्व, यानी विटामिन का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, विटामिनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिनोलॉजी। विटामिन जो है यह शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में खुद उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में हमें लेना आवश्यक है। यानी विटामिन जो है शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं होता, हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए, बी, सी, बी और सी दोनों। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी यानी कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स किसे बोलेंगे? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 को बोला जाता है बी कम्प्लेक्स। ऐसे तो बोलेंगे कि 2 विटामिन जल में घुलनशील है यानी बी और सी, लेकिन टोटल हो जाएगा 9 विटामिन। कुल 9 विटामिन जल में घुलनशील है। ये नाम आप याद रखेंगे। इसके रासायनिक नाम क्या हैं ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में डैश ने किया था? ऑप्शन सी फंक, रोजर मूर, सी फ्लेमिंग, हॉपकिंस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ए यानी सी फंक ने किया था 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग। उन्होंने बताया था शरीर में विटामिन शब्द का कोई एक पार्टिकल मौजूद होता है यानी तत्व मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है यानी फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, डी ई, डी और ई, डी ई के, ए डी ई के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी यानी ए डी ई के। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? इस ट्रिक से आपको याद करना है रेटी कैल्सी टोकोफिलो, और एक लाइन से आप रट लेंगे इसको, रेटी कैल्सी टोकोफिलो। इससे आपको होगा क्या, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे आप देख सकते हैं, रेटी बोलते हैं विटामिन ए को जिसका नाम है रेटिनॉल, कैल्सी बोलते हैं विटामिन डी को जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, टोको बोलते हैं विटामिन ई को जिसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल, और फिलो बोलते हैं विटामिन के को जिसका नाम हो जाएगा फिलोक्यूनोन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीटेड पूछे जाते हैं कि विटामिन डी के, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होते हैं, इसलिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विटामिन का नाम थायमीन है? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन B1 का नाम है थायमीन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में खून आता है? ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन के। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन सी के कारण मसूरों से खून आता है। इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सभी विटामिन के नाम दिए गए हैं, उसकी कमी से उत्पन्न रोग है और उस विटामिन के स्रोत है। अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो पूरा विटामिन का आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था
किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से खून आता है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये जो है उत्पन्न रोग है जिसे बोला जाता है स्कर्वी, मसूरों का फूलना। और इस विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो नींबू, आंवला, संतरा और खट्टे फल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए, सी, के, डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी जो है वो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है। इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, यानी विटामिन डी में कैल्सी आता है, यानी कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है कौन? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये तो मैंने प्रीवियस में बताया, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंवले में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी जो है आंवले में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और खट्टे फलों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? ऑप्शन विटामिन B6, B2, डी, सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होते हैं। अब ये रिकेट्स रोग क्या होता है इसको थोड़ा देख ले आप। रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। इसकी लक्षण में हड्डियों का कमज़ोर होना, टांगें मुड़ जाना, मांसपेशियां ढीली पड़ जाना, यह ज़्यादातर बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी शरीर कहीं पर कट जाए तो वहाँ पर रक्त अधिक मात्रा में बहने लगता है अगर विटामिन के की कमी हो तो, लेकिन विटामिन के की उपस्थिति में रक्त का थक्का बन जाता है और ब्लड पास नहीं करता, यानी रक्त बहता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि विटामिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता, लेकिन ऊर्जा नियंत्रण संबंधित रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ऊर्जा से संबंधित सभी कार्य को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं प्रोसेस को नियंत्रित करता है, लेकिन विटामिन उत्पन्न नहीं करता, हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में विटामिन आवश्यकता से अधिक होने पर कहाँ संचित हो जाता है? ऑप्शन यकृत, किडनी, हृदय। संचित नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर जिसे यकृत कहा जाता है उसमें विटामिन संचित हो जाता है, लेकिन कौन सा विटामिन? फैट सल्यूबल विटामिन, जिसको वसा सल्यूबल यानी वसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। कौन कौन से विटामिन यकृत में होते हैं? जैसे ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन यकृत में संचित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये कथन रिलेटेड क्वेश्चन है। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग होते हैं, कथन 1। दूसरा, विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आपके सामने ऑप्शन है और कौन सा कथन सही है वो चुनना है। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 और न 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन की कमी के कारण अनेक रोग होते हैं, ये तो सही है।
विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन थायमिन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबालामिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी बायोटिन। इस विटामिन की कमी के कारण ही बाल गिरते हैं। इस विटामिन को विटामिन H भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन थायमिन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबालामिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी साइनोकोबालामिन। यह एकमात्र ऐसा धातु है, ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता, यानी मेटल पाया जाता। अब नाम से देख सकते हैं कोबालामिन, यानी विटामिन B12 विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? तो याद रखेंगे कोबाल्ट धातु पाया जाता है, मेटल पाया जाता है। इस पॉइंट को देखें, इस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग भी होता है। बालों का सफ़ेद होना भी B6 और B12 के कमी के कारण होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बालों का सफ़ेद होना विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जी को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा एवं होठ फटने लगती है? ऑप्शन विटामिन H, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन B2। अब हम लोग विटामिन के कुल नाम किस ट्रिक से याद करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। थाड़ा, निया, पैंट, पावा, फालतू। एक लाइन में आप याद कर लें, थाड़ा, निया, पैंट, पावा, फालतू। यानी किस प्रकार याद रखेंगे? अगर था आपको याद हो जाता है तो विटामिन B1 याद हो जाता है, जिसका नाम है थायमिन। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे सीरियल नंबर से कौन कौन से विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अगर आपको ये सीरियल नंबर याद है और एक लाइन आप याद कर लेते हैं, थाड़ा, निया, पैंट, पावा, फालतू। यानी था से हो जाएगा थायमिन, रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, निया से हो जाएगा नियासिन, पैंट से हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, पा से हो जाएगा पैरिडॉक्सिन, बा से हो जाएगा बायोटिन और फाल से हो जाएगा फॉलिक अम्ल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विटामिन B12 एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसके नाम में भी है साइनोकोबालामिन। इस प्रकार आप ये 9 विटामिन के नाम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, पूरा बी कॉम्प्लेक्स याद हो जाएगा। आपको लगता होगा ट्रिक अच्छा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा ट्रिक आपको मिल भी नहीं सकता। कोशिश करें, अगर आपको इससे अच्छा ट्रिक आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और एक वीडियो और मैंने बनाया है विटामिनोलॉजी, विटामिन से रिलेटेड, इसमें टॉपिक्स वाइज हम लोगों ने स्टडी किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको अवश्य देख लें। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक के लिए टेक केयर।